नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। कांग्रेस में बढ़ेगा प्रियंका गांधी का कामकाज का दायरा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही इसी तरह का अभियान शुरू करेंगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में भले ही कोई करिश्मा ना दिखा पाई हो, लेकिन हाल ही में हिमाचल और कर्नाटक में मिली जीत के बाद वे बिल्कुल नए तेवर और अंदाज में नजर आ रही हैं। सोमवार को उन्होंने जबलपुर में नर्मदा पूजन कर मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया। जल्द ही वे छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का अभियान शुरू करने वाली हैं। कांग्रेस भी उन्हें देश में लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उनके भाषण की शैली और सहजता के साथ सरकार से तीखे सवाल पूछने का तरीका आम पार्टी के कार्यकर्ताओं को खूब पसंद आता है। यही कारण है कि चुनाव के दौरान उनकी सभाओं की मांग काफी रहती है। प्रियंका के प्रचार की शैली को कुछ लोग उदार हिंदुत्व की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन सूत्रों का मानना है कि इसके जरिए वे कांग्रेस के खिलाफ गढ़े गए उस नैरेटिव को ध्वस्त कर रही हैं, जिससे उसे धर्म विरोधी बताया जाता है। इसी के बाद से प्रियंका नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हिमाचल चुनाव में उनकी सक्रियता और कांग्रेस को मिली जीत से तस्वीर बिल्कुल बदल गई। कर्नाटक चुनाव में भी उन्होंने जमकर मेहनत की, जिससे पार्टी को कामयाबी मिली। कांग्रेस के नेताओं ने इन दोनों राज्यों में मिली जीत का बड़ा श्रेय प्रियंका को दिया। अब एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में भाजपा से दो हाथ करने को तैयार है। चुनावी अभियानों से लेकर महिलाओं व अन्य बड़े मुद्दों पर प्रियंका की सक्रिय भागीदारी ने उनके नेतृत्व को एक नया निखार दिया है। अब पार्टी में उनकी भूमिका और बढ़ गई है, उनके कामकाज का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जबलपुर में प्रियंका के नर्मदा पूजन को लेकर भाजपा नेताओं की ओर कटाक्ष किए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि वे बचपन से ही पूजा पाठ करती रही हैं, पर कभी टीवी कैमरा बुलाकर इसकी नुमाइश नहीं की है। धर्म विचार का विषय है, आचार का विषय है, धर्म प्रचार का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो इसे प्रचार का विषय बनाती है, ये प्रचार का विषय नहीं है, राजनीतिक मंच में रहती है। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये सबसे बड़ी बात है। 15 साल बाद दिसंबर 2020 में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कैसा प्रदेश उन्होंने सौंपा? प्रियंका जी ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने? 15 महीने हमारी सरकार चली, सौदेबाजी से उन्होंने हमारी सरकार गिराई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता था। मैंने कहा मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सौदा नहीं करूंगा। और शिवराज सिंह जी ने पिछले 3 सालों में हमें दिया क्या? मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया, और एक और बहुत दी, घर घर में शराब दी शिवराज सिंह जी ने। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। मैं शिवराज सिंह से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उनके नाचने से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उन्हें हरा नहीं सकता नाचने में, मैं शिवराज सिंह जी को गाने में नहीं हरा सकता, मैं शिवराज सिंह को कलाकारी में नहीं हरा सकता, मैं शिवराज सिंह को घोषणाओं में नहीं हरा सकता, पर मैं हरा सकता हूं उन्हें सच्चाई में, मैं हरा सकता हूं। ये शिवराज सिंह जी की आज मैं चुनौती देता हूं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव